हेलो वेलकम यू ऑल गाइज। तो इससे पहले जो अपना 2 पार्ट्स आया था जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और उस कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में बात की थी जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। नाउ अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है आपका एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन एंड सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। तो सबसे जो पहला वर्ड है एलोट्रॉप। एलोट्रॉप मतलब क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है उसी को क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप। दैट मीन्स क्या होगा कि कार्बन किन किन कंपाउंड में या कहां पे ये प्योरेस्ट फॉर्म में पाया जाता है, राइट? तो आपको पता होगा डायमंड हो या ग्रेफाइट हो, ये क्या होता है? प्योर कार्बन होता है। बाकी कार्बन बहुत जगह कंपाउंड के फॉर्म में अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। जैसे आप CO2 की बात कर लो, H2CO3 की बात कर लो, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहां कार्बन तो अवेलेबल रहते हैं बट उसे हम एलोट्रॉप नहीं कह सकते, क्योंकि एलोट्रॉप के लिए क्या होना चाहिए? ओनली दैट एलिमेंट शुड बी अवेलेबल। तो उस एलिमेंट के अलावा अगर उस सब्सटेंस में कुछ और नहीं है तभी उसी को क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप। तो एलोट्रॉप समझ में आ गया? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज एलोट्रॉप। तो कार्बन का जो प्योरेस्ट फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा? एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन। तो जो कार्बन के एलोट्रॉप मेनली होते हैं वो क्या होते हैं? डायमंड और ग्रेफाइट, जिसको आपने बहुत डिटेल्स में सुना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये है क्या डायमंड और ग्रेफाइट। तो सबसे जो पहला एलोट्रॉप है दैट इज योर डायमंड, और दूसरा अपने पास जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर ग्रेफाइट। तो देखिए इसको कुछ पॉइंट वाइज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन की बॉन्डिंग इसमें किस तरह से होती है। तो आपको पता होगा कि जो आपके पास डायमंड है ये क्या होता है? टेट्राहेड्रल। क्या होता है? टेट्राहेड्रल शेप में रहता है, राइट? तो अब ये टेट्राहेड्रल होता क्या है? तो एक कार्बन है और उससे जो उसके 4 बॉन्ड अवेलेबल होंगे अलग, वो टेट्राहेड्रॉन के वर्टिसेस होते हैं। आपको पता है कि टेट्राहेड्रॉन के कितने वर्टिसेस होते हैं? 4। तो ये जो सेंट्रोइड है ये क्या है? जो आपका टेट्राहेड्रॉन है सेंट्रोइड पे कार्बन है और उसके अलावे हर एक जितना भी वर्टेक्स है वहां पे क्या होता है? कार्बन अवेलेबल होता है। तो इस ज्योमेट्री को अगर आप ध्यान से देखो, राइट, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। मान लीजिए ये आपके क्या है? कार्बन है और ये 3 उसका बॉन्ड है, राइट? 1 2 3। ये क्या होगा? वर्टेक्स यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे और एक कार्बन कहाँ रहता है? यहाँ ऊपर पे, राइट? तो आपको चारों एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री समझ में आ गया। कुछ इस तरह से कार्बन यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से ग्रेफाइट के अंदर इसकी स्ट्रक्चर से अवेलेबल होता है। नाउ अगर हम बात करें ग्रेफाइट की तो ये होता है हेक्सागोनल। क्या होता है? हेक्सागोनल शेप में। अब हेक्सागोनल शेप कैसा होगा? तो अब ध्यान से देखिए, आप हेक्सागन जानते हो क्या होता है? किस शेप में रहता है? ये आपका क्या हो गया? हेक्सागन हो गया। तो इसके अंदर जो है कार्बन कुछ इस तरह से कनेक्टेड होते हैं एक लेयर्ड स्ट्रक्चर में। किस फॉर्म में रहता है? एक लेयर्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में। इस तरह से ये क्या होगा? आपको चलता चला जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, हर एक जो कार्बन है उसके कितने बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं? हर एक कार्बन के कितने हैं? सिमिलरली ये क्या होगा? कुछ इस तरह से जाएगा। तो आप इजीली देख पा रहे हो कि हर एक कार्बन का कितना बॉन्ड होता है? 3 बॉन्ड अवेलेबल होता है। अगर इसके शेप की बात करें तो ये टोटल हर एक बॉन्ड जो है 120 डिग्री पे होता है। कितना होता है? 120 डिग्री पे। बट यहां अगर 2 बॉन्ड की बात करें तो ये होता है आपका 109 डिग्री के आसपास का एंगल। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा? बिल्कुल जो 3 बॉन्ड है बिल्कुल प्लेनर, ऐसा ट्रायंगल के शेप में रहता है। इस तरह से एक कार्बन हो गया, 1 2 3। तो कार्बन क्या होगा? कुछ इस तरह से बॉन्डेड रहता है और हर एक एंगल कितना होता है? 120 डिग्री पे। तो अब ध्यान रखिए, आपको पता है कि कार्बन के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट? 3 तो इसने बॉन्ड बना लिया ग्रेफाइट के अंदर, चौथा कहां होता है? तो ध्यान रखिएगा चौथा क्या होता है? एक लेयर्ड स्ट्रक्चर, एक लेयर हेक्सागन का है, उसके ऊपर यहां पे क्या होगा? दूसरा लेयर होगा। एक लेयर है, इसके ऊपर क्या? दूसरा लेयर है। और चौथा जो इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में इसी 2 लेयर के बीच में क्या करता है? हमेशा ही अवेलेबल होता है। तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, राइट? तो दैट मीन्स क्या होगा कि मान लीजिए एक लेयर है ग्रेफाइट का और ये दूसरा लेयर है, तो इसके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो समझ में आ गया कि ग्रेफाइट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। तो पहला सम पॉइंट आपको समझ में आया, दोनों का शेप और ज्योमेट्री। दूसरा पॉइंट क्या होता है? ये आपका इंसुलेटर होता है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है? आपका कंडक्टर होता है।
तो दूसरा पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आया, ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये टेट्रस होता है, और ये क्या होता है आपका हार्ड होता है, या इवन आप बोल सकते हो हार्डेस्ट मटेरियल। डायमंड आपका क्या कि नेचर में जो पाया जाने वाला, राइट, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा नेचुरल। तो नेचर में पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट मटेरियल आपका क्या है, डायमंड है। जबकि ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सॉफ्ट। इसके वजह से इसे एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, सॉलिड लुब्रिकेंट, राइट। जैसे आपको ग्रीज वगैरह के बारे में पता है, क्या होता है, एक लुब्रिकेंट होता है, तो इसको लुब्रिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है। उसके अलावा इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है, आपको बताइए, इलेक्ट्रोड में, बैटरी के जो आपका इलेक्ट्रोड होता है वहां पे यूज किया जाता है, या आपके पेंसिल का जो लेड होता है, राइट, पेंसिल का जो क्या होता है लेड होता है, वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का होता है। अगर आप डायमंड के यूज की बात करोगे तो इसको किया जाता है कटिंग टूल्स में। किसी चीज को अगर आपको कट करना हो तो काफी हार्डेस्ट टूल ये अवेलेबल होता है। उसके अलावा जो इसका यूज है ऑर्नामेंट्स, राइट, आपको पता है कि बहुत सारे ज्वेलरीज में, राइट, डायमंड को यूज किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है डायमंड और ग्रेफाइट के। इसके अलावा जो अपने पास एक और एलोट्रॉप अवेलेबल होता है, वो एलोट्रॉप होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन। क्या होता है, बकमिंस्टर। देखिए बकमिंस्टर फुलर जो है एक आपके क्या थे, आर्किटेक्ट थे, राइट। तो उन्होंने ही इसको डिजाइन किया। तो ये जो होता है एक्चुअली क्या होता है, आपको सॉकर बॉल समझते हो, फुटबॉल, उसी के फुटबॉल के शेप में होता है। और टोटल जो है 60 कार्बन उसमें अवेलेबल होते हैं, राइट। पेंटागोनल और हेक्सागोनल फॉर्म में एक आपका क्या बनता है, सॉकर बॉल जैसा स्ट्रक्चर। तो इसी के नाम पे इसका नाम क्या बना पड़ा है, बकमिंस्टर फ्लोरीन, राइट। तो पूरा नाम क्या होता है, बकमिंस्टर फ्लोरीन। आपको पता है ये क्या होगा, सॉकर बॉल जैसा स्ट्रक्चर। इसमें दो तरह के पैच अवेलेबल होता है। कुछ पैच जो है अराउंड पेंटागोनल का होता है और कुछ पैचेज क्या होते हैं, हेक्सागोनल के। और इसी पैचेज को मिला के क्या बनाया जाता है, एक फुटबॉल लाइक शेप, जिसमें अलग अलग तरह का क्या होगा, आपको पैच बना हुआ दिखेगा, राइट। तो ये एक फुटबॉल जैसा शेप होता है, इसको आप क्या बोल सकते हो, सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आपको क्लियरली समझ में आया है कि राइट ये क्या होता है, एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन क्या है, इसके अंदर क्या क्या इसके एलोट्रॉप्स है। मेन जो एलोट्रॉप डायमंड और ग्रेफाइट है। बकमिंस्टर फ्लोरीन का काफी बाद में खोज किया गया, राइट। तो आपको इसके पीछे नाम जो बकमिंस्टर फ्लोरीन रखा गया वो क्या था, एक आर्किटेक्ट जिन्होंने इस तरह के आर्किटेक्चर को डिजाइन किया था, उसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है दैट इज अ वर्सिटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन का वर्सिटिलिटी क्या है, तो आपको दो चीज इसके लिए याद रखना है। पहला पॉइंट जो वर्सिटिलिटी के बारे में आपको याद रखना है वो क्या होता है, ये टेट्रावैलेंट होता है। क्या होता है, टेट्रावैलेंट। तो ये मोस्टली जितने भी नॉन मेटल्स हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, या आप बात कर सकते हो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, हाइड्रोजन हो, हर किसी के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी होती है, राइट। तो सबसे पहला ध्यान क्या रखना है कि ये क्या होता है, टेट्रावैलेंट होते हैं। और इसका बस एक ही कॉन्सेप्ट हमेशा रहता है, विल यू बी माई फ्रेंड्स। दैट मीन्स कार्बन हर किसी एलिमेंट से पूछता रहता है विल यू बी माई फ्रेंड्स। दैट मीन्स इसके साथ जो भी मिलेगा सबके साथ ये क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, वर्सिटिलिटी नेचर का सबसे पहला टेट्रावैलेंट, दैट मीन्स 4 बॉन्ड बनाएगा। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है इसके अंदर क्या होता है, विल यू बी माई फ्रेंड्स की टेंडेंसी होती है कि कोई भी एलिमेंट्स हो सबके साथ ये मोस्टली क्या होता है, नॉन मेटल के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी रखता है। थर्ड पॉइंट जो इसका होता है, कैटेनेशन। तो अब कैटेनेशन की बात अगर करें हम लोग, तो कैटेनेशन में मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग। क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब कार्बन आपस में जुड़ जुड़ के क्या होता है, एक लॉन्ग चेन, साइक्लिक चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, जिसको क्या कि हम लोग पढ़ेंगे भी, राइट, कि रिंग्स, ब्रांचेज और चेन्स क्या होता है। तो कार्बन का जो आपस में जुड़ने की टेंडेंसी होती है, इवन कार्बन आपस में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ, कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के साथ, या इवन कार्बन आपस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी बॉन्डेड होता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कार्बन को क्या बनाता है, वर्सटाइल बनाता है इन नेचर। तो
तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आया कि ये आपका क्या होता है, एलोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, या वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का रीजन क्या है। तो अपना क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड या ब्रांच रिंग्स क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट अपना पॉइंट है वो क्या है, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कार्बन कंपाउंड ऑफ द कार्बन। तो देखिए जितना भी आपका हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो जैसा कि नाम से ही पता चला, राइट, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, तो वो सारे कंपाउंड जिसमें क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन एसेंशियल रूप से कार्बन और हाइड्रोजन ही अवेलेबल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। पता है एक अच्छा फ्यूल होता है आपका, डीजल हो, पेट्रोल हो, केरोसिन हो, या आप नेफ्थॉल हो, मोमबत्ती हो, जितनी भी चीजें देखती हो क्या होती है, एक हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। तो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इसको जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है ये होता है आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, शॉर्ट में मैंने लिख दिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बोलोगे सर ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कहने का क्या मतलब है। तो ध्यान रखना, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए मतलब कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा ही क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड अवेलेबल रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो इसके पीछे का रीजन मैं इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहां कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड। इसका सिंपल मतलब समझो कि कार्बन को आपस में लिंक होना पड़ा, इसका मतलब क्या, सफिशिएंट अमाउंट में हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। अगर हाइड्रोजन अवेलेबल होता तो इस बॉन्ड के जगह हाइड्रोजन लगा होता, राइट, बट हाइड्रोजन की कमी के वजह से यहां पे क्या होता है, कार्बन को आपस में बॉन्ड बनाना पड़ता है, राइट। तो अगर कोई भी चीज आपको सफिशिएंट अमाउंट में ना मिले तब आप क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड हो, और आपको जितना चाहिए उतना मिल जाए तब उसको क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड। तो इस केस में एक कार्बन को जितना हाइड्रोजन चाहिए पूरा का पूरा हाइड्रोजन मिलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आपको सिंपली बता सकते हो गाइस क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। तो इसके एग्जांपल जैसे मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूं। अब देखिए यहां पे क्या होगा, सब जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए आप, जो बचा हुआ बॉन्ड, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड बनाता है, 4, राइट। तो अब ध्यान से देखिए हर जगह किस तरह का बॉन्डिंग अवेलेबल है, सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है। क्या है, सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है, राइट। आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या फिर हम कुछ इस तरह से बना देते हैं, ये हेक्सागोनल शेप, राइट। तो यहां पे बाकी जो बचा हुआ पोजीशन पे वहां पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। क्लियरली समझ में आ रहा है। तो यहां देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी कोई डबल बॉन्ड अवेलेबल नहीं है। ध्यान से देखो, कहीं कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अवेलेबल है। इसी को इक्विवेलेंटली हम इस तरह से भी दिखाते हैं। मतलब क्या हुआ कि कार्बन का जो बॉन्ड नहीं दिखाया गया वो ऑटो अंडरस्टैंड है, कि जैसे हम क्या दिख रहे हैं, इस कार्बन को तो 2 ही बॉन्ड दिख रहा है, मतलब बचा हुआ जो दोनों बॉन्ड होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो बार बार हाइड्रोजन को दिखाने से क्या होता है, फिगर देखो काफी जो है ना क्राउडी लग रहा है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते। सिमिलरली अगर हमें इसे दिखाना होता तो हम कैसे दिखा देते, सिंपली 4 स्ट्रेट बॉन्ड्स। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। और इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो एक कॉमन सीरीज के अंदर आते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, राइट। सिंपली समझ में आ गया। अगर ये आपको स्ट्रेट चेन है, क्या है, स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच एंड ब्रांच, तो देखिएगा इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, CnH2n+2। CnH2n+2 मतलब अगर एक कार्बन लेते हैं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा गाइज, देखो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 + 2 4 CH4, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ 2 रख देते हैं तो H कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 + 2 6, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हम C3 रख लें तो ये क्या हो जाएगा, H8 हो जाएगा। तो 2 गुने से बस क्या होता है, 2 ज्यादा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन और ब्रांच्ड एल्केन। सिंपली इसको किस सीरीज में बोल सकते हैं, स्ट्रेट चेन एल्केन और ब्रांच्ड एल्केन। अब यहां देखिए आपको साइक्लिक फॉर्म में एल्केन है,
तो जब अपना साइक्लिक एल्केन रहेगा तो इसका फॉर्मूला सिंपली CnH2n हो जाता है, राइट। तो देखिए बहुत बार ना CnH2n मतलब हम क्या समझ जाते हैं, एल्कीन। नहीं, एल्कीन मतलब जरूरी नहीं होता है। अगर साइक्लिक एल्केन भी है तो भी क्या होगा, CnH2n होगा। नौ अगर जहां ध्यान से देखिए, अगर हम इसकी बात करें कि ये जो आपका कार्बन डबल बॉन्ड है इसको बोला जाता है एल्कीन। कहीं भी कंपाउंड में अगर कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड अवेलेबल है, जैसे हम यही बना देते हैं कार्बन डबल बॉन्ड है, तो बचा जो दो बॉन्ड है वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। सिंपल सी बात है, क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ध्यान से देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्कीन। सिमिलरली अगर हम यहाँ ऐसा बना दें तो भी ये क्या होगा, एल्कीन होगा। कार्बन के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग अवेलेबल है, और बाकी बचा हुआ आप समझ सकते हो क्या होगा, हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन। तो आप देख पा रहे हो क्या होगा, हाइड्रोजन। सबका 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, 2 बॉन्ड यहाँ है, 2 यहाँ, राइट। सबका 4 बॉन्ड क्या है, कंप्लीट है। इवन इसका देखो ये हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि 2 बॉन्ड 3 और 4, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड, अब इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड अवेलेबल है। तो कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख जाए तो इसको क्या बोलते हैं, एल्कीन। और सिमिलरली जो आपका स्ट्रेट चेन होता है, स्ट्रेट चेन एल्कीन, राइट, किसकी बात करेंगे, स्ट्रेट चेन एल्कीन की, तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। नहीं है तो तुम चेक कर सकते हो, 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन देखो कितना है, 4 है। यहां पे कितना कार्बन, 3 है, तो हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, C3H6। इसको क्या लिख सकते हैं, C2H4। तो बहुत ही सिंपल है, आप एल्कीन समझ में आ गया, राइट। अगर यहीं पे हमें क्या बनाना होता, ध्यान से देखिए, साइक्लो एल्कीन क्या बनाना होता, साइकिल फॉर्म में। मान लीजिए अपने पास क्या है, इसी तरह का है, और मैं यहां पे एक डबल बॉन्ड लगा देता हूं, तब ये क्या कहलाएगा, साइक्लो एल्कीन। और साइक्लो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा गाइज, ध्यान से देखना, CnH2n-2 होगा। साइक्लो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। तो आपको समझ में आ गया कि अनसेचुरेटेड में एल्कीन क्या होता है। अब नौ लास्ट जो अपने पास एल्काइन है, वहां कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे जो पहला बेसिक मॉलिक्यूल है, आपको दिख रहा है 3 बॉन्ड तो यही बन गया, तो एक एक हाइड्रोजन ही लगेगा। इसका फेमस नाम भी आपको पता होगा, इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन बोलते हैं, राइट। एसिटिलीन गैस भी बोला जाता है इसको, बहुत जगह वेल्डिंग में, राइट, वेल्डिंग जो हम लोग करते हैं गैस वेल्डिंग, वहां पे यूज किया जाता है। तो कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में मान लीजिए आपको ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इसे यहाँ 3 बॉन्ड आपको कार्बन में दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एल्काइन। क्या कहलाएगा, एल्काइन। तो जहां भी ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं, राइट। सिंपली ध्यान में आ गया। और एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n-2। तो अब देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर एल्केन है तो क्या होगा, CnH2n+2, स्ट्रेट चेन या ब्रांच लगा हुआ रहे। लेकिन अगर यही साइक्लिक फॉर्म में होगा तो CnH2n के जैसा हो जाएगा, जो किसके जैसा फॉर्मूला लगता है, स्ट्रेट चेन एल्कीन के जैसा लगता है, राइट। और आपको स्ट्रेट चेन एल्कीन समझ में आ गया क्या फॉर्मूला होगा, और साइक्लिक एल्काइन फिर से 2 हाइड्रोजन घट जाएंगे। अब बात करें एल्काइन की, तो एल्काइन मोस्टली स्ट्रेट चेन ही होता है, एल्काइन कभी भी साइक्लिक फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता। तो एल्काइन के साइक्लिक ना होने के पीछे का बहुत सारा केमिस्ट्री है कि ये क्या होता है, आपको स्ट्रेट लाइन में रहता है, और कोई भी स्ट्रेट लाइन कभी भी साइकिल बना नहीं सकता है। तो ये आपको ये सिंपली समझ में आ गया कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। नाउ अगर हम बात करें रिंग्स, ब्रांच और चैन की, तो अब देखिए रिंग्स क्या होगा, और ब्रांच किसको बोलते हैं, और चैन किसको बोलते हैं। तो कोई भी अगर एक साइकिल हो, एक कंप्लीट लूप बना ले, राइट। जैसे आपको इसी की बात करें, 3 कार्बन होगा यहां पे, 1 2 3, राइट। तो ये क्या है, साइक्लो एल्केन है, क्योंकि सारा का सारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्या है, साइक्लो एल्केन, सिंगल बॉन्ड है तो उसको एल्केन बोलेंगे। और साइक्लिक फॉर्म में इसलिए क्या यूज कर रहे हैं, साइक्लो यूज कर रहे हैं, राइट। अगर मैं यहीं पे एक डबल बॉन्ड लगा देता हूं, तब इसको क्या देखें, एक डबल बॉन्ड आ गया ना, तब क्या होता है, एल्कीन होता है, तब इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो एल्कीन बोलेंगे। सिंपल है। सिमिलरली अगर इसको बोला जाती है क्या होगा, साइक्लो एल्कीन है, ये आपका क्या है, साइक्लो एल्केन है। तो आप क्लियरली समझ पा रहे हो कि साइक्लो एल्केन और साइक्लो एल्कीन क्या होता है साइक्लिक फॉर्म में, राइट।
आप कितने भी कार्बन का चयन हो सकता है। सपोज दैट मैं इस तरह का बना देता हूं, तो ये ध्यान से देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो इसको क्या बोलेंगे, एक पेंटागन जैसा है, राइट। तो ये क्या है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये साइक्लोएल्केन होगा। तो इसी को रिंग्स बोला जाता है। रिंग्स मतलब क्या होगा, साइक्लिक फॉर्म। रिंग्स मतलब क्या होगा, साइक्लिक फॉर्म। आपको समझ में आ गया रिंग्स क्या होता है। इसमें एक बहुत ही फेमस रिंग का नाम आपने सुना होगा, जिसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। तो देखिए मैं उसको यहां पे बना दे रहा हूं। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरह से, और हर एक अल्टरनेट बॉन्ड पे क्या होता है, डबल बॉन्ड लगा हुआ। क्या होता है, हर एक अल्टरनेट। तो इसको क्या बोलेंगे, अब देखिए इस कार्बन का कितना बॉन्ड बच गया है, 1 2 3। तो एक ही हाइड्रोजन यहां होगा, एक हाइड्रोजन यहां होगा, एक हाइड्रोजन यहां होगा, राइट। तो एक हाइड्रोजन हम यहां लगा सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहां लगा सकते हैं, और एक हाइड्रोजन हम लोग। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H6। तो ये आपका क्या कहलाता है, बेंजीन। एक स्पेसिफिक नेम है, बहुत बार आप सुनोगे इसको, बहुत बार जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। और बेंजीन को कभी कभी बिल्कुल आप सिंपली हाइड्रोजन नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा, इसको भी क्या बोलते हैं, बेंजीन। या बहुत बार यहाँ क्या होगा, इस तरह से ना रह के एक क्या होगा, यहाँ पे ऐसा ही साइकिल बना रहेगा, तो भी ये क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो आपको कुछ कॉमन हाइड्रोकार्बन्स थे। सेचुरेटेड क्या होता है, अनसेचुरेटेड क्या होता है। अनसेचुरेटेड के भी 2 पार्ट्स थे, कौन कौन सा, एल्कीन और एल्काइन। तो आपको क्लियरली समझ में आया कि ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड क्या होता है। रिंग्स आपको समझ में आ गया। नाउ अब हम बात करें ब्रांच की। तो ब्रांच किस तरह से होगा, मान लीजिए आपके पास कोई कार्बन है 1 2 3 4। अब एक कार्बन मैं इधर लगा देता हूं, तो ये तो आपको एक स्ट्रेट चेन दिख रहा है, लेकिन ये क्या हो गया, ब्रांच। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया चेन वाला क्या होगा, सिंपली कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी, मतलब हमेशा ही एक कार्बन से कितना कार्बन जुड़ सकता है, 2 कार्बन। अब जैसे मैं इसकी बात करूं तो आप क्लियरली बताओगे सर क्या है, चेन है। क्या है, चेन है। इवन मैं इसको इधर लगा के आ जाता हूं तो भी क्या है, बिल्कुल चेन जैसा दिख रहा है। लेकिन कहीं पे मैं एक कार्बन इधर लगा देता हूं, मान लो एक कार्बन लगे, तो ये सब क्या कहलाएंगे, ब्रांचेज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ब्रांच। या इसको कभी कभी साइड चेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइड चेन। तो ये जो बिल्कुल स्ट्रेट वाला है, ये आपको दिख रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट से फॉलो होते हुए इस तरह से चलाया, तो ये आपका चेन कहलाएगा। लेकिन उससे जो बाहर टहनियां जैसी निकले हुए कार्बन रहेंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं, राइट। या फिर क्या बोलते हैं, साइड चेन बोलते हैं। तो आपको रिंग्स, ब्रांच और साइड चेन मतलब समझ में आया हो, हाइड्रोकार्बन के अंदर ब्रांचिंग किस तरह की होती है और साइड चेन कैसे निकलते हैं। ये आपको एल्केन के साथ भी हो सकता है, एल्कीन के साथ भी हो सकता है, और एल्काइन के केस में भी आपको रिंग्स, ब्रांच और चेन सेपरेटली समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास होमोलोगस सीरीज, और उसके नोमेनक्लेचर को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। थैंक यू। तो गाइज नेक्स्ट जो है अपने पास टर्म क्या है, होमोलोगस सीरीज। तो देखो होमोलोगस सीरीज कहते किसको है, तो बस होमोलोगस का मतलब ध्यान रखना कि जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, एक यूनिट CH2 का। किसका डिफरेंस होना चाहिए, CH2 का डिफरेंस। तो उसको क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। अगर कोई कंपाउंड होमोलोगस होता है तो उसका क्या सारा चीज हम कह सकते हैं, ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, बिल्कुल ही एक जैसे रहेंगे, एक जैसा बिहेवियर रहेगा। जैसे मैं पूछ देता हूं CH4, पूछेंगे इसका होमोलोगस सीरीज क्या होगा, तो आप पता है कि CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसमें क्या करोगे, या तो आप प्लस माइनस CH2 कर सकते हो। तो बताओ अगर प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, C2 एक कार्बन है, एक कार्बन और जुड़ जाएगा। मान लो फिलहाल मैं प्लस कर दे रहा हूं, और H क्या हो जाएगा, 6। सिमिलरली इसका नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज पूछा जाएगा, इसका होमोलोगस क्या होगा, तो क्या बोलेंगे C3H8। तो देखिए इसका होमोलोगस ये कहलाएगा, इसका होमोलोगस ये कहलाएगा। लेकिन क्या ये दोनों आपस में होमोलोगस है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये दोनों भी आपस में होमोलोगस है, ये भी आपस में होमोलोगस है, बट ये दोनों आपस में होमोलोगस नहीं है, क्योंकि डिफरेंस निकालोगे तो कितना निकल जाएगा, C2
H4 का डिफरेंस आएगा इन दोनों में। तो होमोलोगस समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर हम वैसे बोल दे C2H5OH, इसका होमोलोगस पूछा जाएगा तो इसमें प्लस क्या कर देना, CH2 कर देना। बताइए ये क्या हो जाएगा, C3H7OH, या फिर आप इसमें माइनस CH2 भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, C तो अब एक ही बचेगा, H3 बचेगा, राइट, OH। तो ये दोनों भी आपस में क्या कहलाएगा, होमोलोगस कहलाएगा। ये दोनों भी आपस में होमोलोगस कहलाएगा। लेकिन बोले क्या ये दोनों आपस में होमोलोगस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फिर से देखिए डिफरेंस क्या हो जाएगा, CH2 से ज्यादा का हो जाएगा। तो होमोलोगस गैस सीरीज आपको समझ में आया कि वो सारे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है, CH2 यूनिट का। उसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। अगर कोई होमोलोगस सीरीज है तो उसका फिजिकल बिहेवियर हो, केमिकल बिहेवियर हो। अब फिजिकल बिहेवियर कहने का क्या मतलब है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, डेंसिटी की बात करें, या स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, ये सब क्या रहेंगे, बिल्कुल सिमिलर आसपास के वैल्यू रहेंगे। या केमिकल बिहेवियर कि एक सब्सटेंस जैसा केमिकली रिएक्ट करेगा, दूसरा भी क्या करेगा, केमिकली वैसे ही रिएक्ट करेगा। तो ये होता है आपका होमोलोगस सीरीज। तो इतना आपको सिंपली समझ में आ गया होगा। जैसे मैं पूछूं कि इसका होमोलोगस क्या सीरीज होगा, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, साइक्लोएल्केन है, तो C3H6। इसका होमोलोगस पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, C4, एक कार्बन बढ़ा देना और हाइड्रोजन कितना बढ़ा देना, 2, C4H8। तो वो आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो आपको समझ में आ रहा है होमोलोगस सीरीज होता क्या है, राइट। इससे पीछे हम CH2 घटा नहीं सकते क्योंकि 2 कार्बन का चैन कभी बनेगा नहीं। तो आपको सिंपली समझ में आ गया कि क्या होगा, सेम ग्रुप या तो एल्केन है तो एल्केन रहेगा, एल्कीन है तो एल्कीन रहेगा, या एल्काइन है तो एल्काइन रहेगा। और डिफरेंस कितना का होना चाहिए, CH2 यूनिट का होना चाहिए। तो आपको होमोलोगस सीरीज क्लियरली समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में देखेंगे नोमेनक्लेचर क्या होता है। आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये लेक्चर काफी लंबा हो चुका है। तो नेक्स्ट एक स्पेसिफिक लेक्चर आएगा जो क्या होगा, आपका नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।